हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने बिटकॉइन में भी काम करना स्टार्ट कर दिया है और बिटकॉइन में भी हम लोग का सेम स्ट्रैटेजी रहेगा, एसएल हंटिंग का ही स्ट्रैटेजी रहेगा। कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है, उसके चलते ही हम लोग यहाँ पे जो है एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन आता है, बोलते हैं सर एसएल हंटिंग की बिटकॉइन में काम नहीं करता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सही तरीका होता है, एक सही पैटर्न होता है और एक सही टाइमिंग होता है। उस टाइमिंग और रूल्स को फॉलो करते हुए अगर आप बिटकॉइन में भी काम करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम और काफ़ी अच्छा जो है टारगेट देखने को मिलेगा। ये वाला कल ट्रेड था, कल एग्जैक्ट ट्रेड था, हम लोगों ने ओवर अचीव किया। ठीक है, इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे टारगेट का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। छोटा टारगेट रहेगा और छोटा हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। लेकिन ये हम लोग को स्पाइक दे दिया मार्केट, तो उसके अकॉर्डिंग ये बड़ा हम लोग को मोमेंटम देखने को मिला। सेम चीज़ें हम लोगों ने टेलीग्राम में बात की थी और उसके अकॉर्डिंग ही काम किया। देखोगे तो 8 बजे का सेशन था, इसको भी मैंने अपडेट किया। हम लोग 8 बजे यहाँ पे काम करेंगे और मैंने यहाँ पे अपडेट भी देना चालू कर दिया था, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, डाउन साइड का हम लोग सेटअप फाइंड आउट करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें रहती है, देखोगे तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था, वेट करना था। और जैसे ही यहाँ पे कवर अप कैंडल बना और इन चीज़ों को मैंने अच्छे से बताया था। देखोगे तो 8:08 में मैंने क्या बताया, कवर अप कैंडल या फिर रिट्रेसमेंट के साथ हम लोग जो है डाउन साइड के लिए ही जाएंगे। और वैसे ही मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया। एक एक लॉजिक तो मैं इसका अभी नहीं बताऊंगा, लॉजिक आपको मिलेगा हम लोग के जो नए चैनल में मिलेगा, जो पर्टिकुलरली बिटकॉइन के लिए है। वो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर उसका जो वीडियो रहेगा उसको मैं पिन कर दूंगा, तो वहाँ जा करके देख लेना, उसको डिटेल एनालिसिस मैं बताऊंगा। लेकिन हम लोग मेन अगर फोकस करेंगे कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बिगिनर है जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हम लोगों को क्या ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, ठीक है, और कौन सा ब्रोकर बेस्ट होगा। और ज़्यादातर लोग को यहाँ भी कन्फ्यूजन आएगा, सर इसमें पैरेलल वॉचिंग कैसे करें, है ना। और कुछ लोग को ये भी कन्फ्यूजन आएगा कि सर यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस नहीं है, ओपनिंग नहीं है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या चीज़ें फाइंड आउट करके अच्छे से काम कर सके। क्योंकि बैंक निफ्टी में तो सिंपल रहता है, बैंक निफ्टी में हम लोग ज़्यादातर प्रेफरेंस किसको देते हैं, क्लोजिंग को देते हैं, है ना, और ओपनिंग को देते हैं। ठीक है, और उसके डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। लेकिन जो है बिटकॉइन में उतना ज़्यादा चीज़ें नहीं है। तो हम लोग इसको रिलेटेड हम लोग कैसे काम करें और कैसे कैसे हम लोग एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं, उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। उससे पहले बस एक ही चीज़ रहता है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। और फॉरेक्स के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है, उसका भी कुछ डिफरेंट स्टाइल है, उसको भी मैं अपडेट करूँगा। बस वो चैनल में जा करके जुड़ जाना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, है ना, पिन भी कर दूँगा। तो उस चैनल में आपको डिटेल से डिस्कशन मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग सिंपल सा बात करेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है एसएल हंटिंग को लेकर के, बिटकॉइन में कैसे काम करें, कौन से ब्रोकर में काम करें, क्या एसएल होगा, क्या टारगेट होगा, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना, आपको काफ़ी कुछ में सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइमिंग और टाइम फ्रेम की। तो टाइम फ्रेम तो आपको पता ही है कि हम लोग कैसे काम करते हैं। टाइम फ्रेम हम लोग का सिंपल सा 1 मिनट वाला ही टाइम फ्रेम रहता है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ही हमको यहाँ पे काम करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना है, सिंपल सा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करेंगे। और काम, अगर आपको ये चार्ट देखना है तो आप जा करके ट्रेडिंग व्यू में जाना और सर्च बार में यहाँ पे सर्च करना BTC USDT। आप देख सकते हो एग्जैक्ट इस चीज़ को यहाँ पे सर्च करना और आपको यहाँ पे बाइनेंस वाला यहाँ पे दिखेगा, उसको ही क्लिक करना और वही चार्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग को काम करना है और उसी में अपने को यहाँ पे ट्रेड करना है। तो आपको ये ट्रेडिंग व्यू से ही आपको चार्ट देखना है, ब्रोकर के उसमें से चार्ट नहीं देखना है। सिंपल सा अपन ट्रेडिंग व्यू को ही फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। टाइम फ्रेम हम लोग को कौन सा यूज़ करना है, टाइम फ्रेम हम लोग को 1 मिनट का ही यूज़ करना है ना। और जो है आपको चार्ट कौन सा देखना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और इथीरियम का भी आपको मैं आपको बता देता हूँ, इथीरियम का भी आपको यहाँ पे देखना है ETH USDT, इसमें ही आपको काम करना है, बिनेंस वाले में ही आपको यहाँ पे देखना है चार्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइमिंग का। तो हम लोग को किस टाइम में काम करना है, आपको पता ही होगा कि हम लोग जब बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो बैंक निफ्टी में हम लोग कब काम करते हैं, मॉर्निंग में काम करते हैं ना, 9 से लेके 10 बजे के बीच में ही हम लोग का जो है एक सेटअप फाइंड आउट हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो इसमें जनरली हम लोग का रेफरेंस पॉइंट होगा 8 बजे का। ठीक है, रेफरेंस जो टाइमिंग होगा वो 8 बजे का होगा, शाम के 8 बजे, है ना। तो आप लोगों को पता है 8 PM, है ना, या फिर यहाँ पे 20 लिखा हुआ आता है। तो उस टाइम पे हम लोग काम करना है। उस टाइम पे मेनली हम लोग क्यों काम करना है, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग का नैस्डैक ओपन होता है, US मार्केट ओपन होता है। तो हम लोग को ज़्यादा यहाँ पे लिक्विडिटी देखने को मिलता है, वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है और अपने को मोमेंटम से ही काम होता है। जहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम होगा एसएल हंटिंग वहीं पे ही काम होगा। तो इसलिए सेम 8 बजे से 8 से लेके 9 तक के आपको यहाँ पे ट्रेड मिल जाएगा और उसी के अंडर हम लोग को काम करना है। हम लोग को दिन भर नहीं बैठना है ना, और माथा पच्ची नहीं करना है, केवल अपना टारगेट लेकर के निकलना है, टारगेट लेना है, एसएल लेना है, माइंडसेट क्लियर रखना है और उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम लोग को काम करना है। ठीक है, टाइम फ्रेम आपको समझ में आ गया, टाइमिंग आपको समझ में आ गया। और डिटेल कुछ एकदम ही ज़्यादा टेक्निकल वाली बातें हैं ना, वो तो आपको जो है इस चैनल में ही मिलेगा, है ना। वो मैं चैनल आपको दिखा दूंगा। मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम में सबसे पहले जुड़ जाना और टेलीग्राम में ही आपको उस चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, मैं साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये वो चैनल है, उसको सर्च भी कर सकते हो और सिंपल यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। अब रही बात, तीसरी बात रही कि आपको प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ करना है।
प्लेटफॉर्म आपका ट्रेडिंग ब्रोकर कौन सा रहेगा, तो उसके लिए आप डेल्टा एक्सचेंज यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी डेल्टा एक्सचेंज के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ, तो उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको लिंक के थ्रू ही जाना है। अगर आप डायरेक्टली जाते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे जाना है, वो भी मैं थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ। बाकी डिटेल्स से तो आप जानते ही हो, मेनली हम लोग टेक्निकल में ही काम करते हैं और ये सारी चीज़ें जो है आप इसको खुद से भी सर्च कर सकते हो। लेकिन मैं बताऊँगा, अगर आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करते हो, लिंक के थ्रू जाते हो तो क्या फ़ायदा होगा, और आप डायरेक्टली जाओगे ना तो यहाँ पे आपको साइनअप दिखाएगा, है ना। अगर आप डायरेक्टली जाओगे और फिर यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, 10% डिस्काउंट ट्रेडिंग फीस, आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, है ना, आपके जो है ट्रेडिंग फीस में। तो अगर आप लिंक से जाते हो तो आप यहाँ पे क्या लिखा है, आपको कूपन कोड लगाने बोल रहे हैं, लेकिन आपको कूपन कोड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ लोगों को प्रॉब्लम आता है, सर कूपन कोड कहाँ अप्लाई करें। आपको कूपन कोड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिंक दिया हुआ हूँ, टेलीग्राम में दिया हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो उसके थ्रू अगर जा करके आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हो तो आगे जा करके आपको जो है फ़ायदा देखने को मिलेगा। मैं अगर कोई प्राइम ग्रुप बनाता हूँ या फिर कुछ भी नई चीज़ें आती है तो आपको सबसे पहला एक्सेस आपको ही मिलेगा, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू ज्वाइन होगे तो। ठीक है, इसी लिंक के थ्रू ज्वाइन होना, तभी आपको जो है आगे जा करके एडवांटेज मिलेगा, नहीं तो फिर जो है कुछ चीज़ें आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो अगर आपको ओपन करना है, ये लिंक के थ्रू ओपन करना, डायरेक्टली जाओगे तो फिर आपको यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। और सिंपल से जा करके यहाँ पे क्या करना है, गूगल के थ्रू जाना है, गूगल के थ्रू जा करके अपना ईमेल सेलेक्ट करना है। ईमेल सेलेक्ट करने के बाद आगे प्रोसीजर रहता है, कौन सा प्रोसीजर रहता है, सिंपल सा आपको पैन कार्ड वगैरह यहाँ पे डालना पड़ेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका सेल्फी वगैरह ले करके आपको डालना पड़ेगा। डिटेल से चीज़ें तो आपको इंटरनेट में मिल ही जाएगी। आपको सिंपल सा इसी में जा करके सबसे पहले आपको जा करके साइन अप जाना है, साइन अप जा करके अपने गूगल के थ्रू रजिस्टर कर लेना है, फिर आपका जो है लिंक हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट ऑलरेडी मिल जाएगा। फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आई होगी। ब्रोकर कौन सा यूज़ करना है आपको समझ में आ गया होगा। डेल्टा एक्सचेंज मेनली जो है ट्रेडिंग के लिए, डेल्टा एक्सचेंज को ही मैं प्रीफर करता हूँ। और भी प्लेटफॉर्म है ना, तो उन चीज़ों को अभी आपको नहीं देखना है। आप जा करके डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर सकते हो और वहाँ जा करके काम कर सकते हो। होपफुली आपको ये वाली चीज़ें समझ में आ गई होगी। और मेनली ब्रोकर का ही प्रॉब्लम रहता है, ब्रोकर का आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ये वाला, और मैं लिंक तो इसका डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। और जो कल हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया था उसका भी मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, तो वो वीडियो भी आपको उस चैनल में मिल जाएगी। होपफुली आपको। अब थोड़ा बात कर लेते हैं एसएल हंटिंग के बारे में कि बिटकॉइन में एसएल हंटिंग कैसे करते हैं, क्या कुछ अलग रहेगा, क्या कुछ चेंजेस रहेंगे। आपको सिंपल सा क्या काम करना है, रीटेस्टमेंट में ही काम करना है। रीटेस्टमेंट में काम कर सकते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेलियर में काम कर सकते हैं, है ना। कब काम करना है, कैसे काम करना है, उसको मैं आपको वो वाले जो हम लोग का नेक्स्ट चैनल है उस चैनल में ही, आपको बिटकॉइन वाले चैनल में ही मिलेगा। ठीक है, वो चैनल मैंने आपको बता ही दिया आपको कहाँ देखने को मिलेगा। ज़्यादा डिटेल से डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे, इसमें हम लोग पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी के बारे में ही बात करते हैं। तो इसमें मैं केवल और केवल ये एक जो है बेसिक वीडियो मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, कौन से ब्रोकर में हम लोग काम कर सकते हैं। बाकी जितना भी डिटेल रहेगा आपको उस चैनल में मिलेगा। और अगर आप, और ये जो है टेलीग्राम है, इसको तो बिल्कुल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कुछ भी नई चीज़ आएगी या फिर कुछ भी नया अपडेट आएगा, और हो सकता है कि आज भी हम लोग यहाँ पे काम करें। तो सेशन होगा तो हम लोग का 8 बजे वाला ही सेशन होगा, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हो। इसमें आप जुड़े रहोगे तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेगा। तो बिल्कुल ये टेलीग्राम में आप जुड़ जाना। अकाउंट पहले अभी ओपन करा लेना, अकाउंट ओपन करा लेना, फिर उसके बाद जा करके आप आगे जा करके ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड भी करना अभी ज़रूरी नहीं है, आप पहले सीखो समझो हम लोग क्या एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको कभी भी नहीं बोलूँगा कि आप जा करके अपना पैसा कहीं भी डालो, केवल आपके ऊपर ही रिस्क रहेगा। मैं आपको मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकता उन चीज़ों पे, आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ही काम करना। ठीक है, आप पहले सीखो समझो, फिर उसके बाद यहाँ पे काम करना। और मैंने यहाँ पे डिटेल से इन चीज़ों को बताया भी है कि हम लोग यहाँ पे कोई कॉल टिप नहीं देते, केवल और केवल सिखाने पे फोकस करते हैं। आप यहाँ पे सीखिए और बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और आपको और डिटेल में सीखना तो एक बार ऑपरेटर गैलरी जरूर कर लेना, एक बार ऑपरेटर गैलरी। मैं बार बार आपको बोलूँगा क्योंकि ये चीज़ें आपको हर जगह काम आएगी। हम लोग फॉरेक्स में भी काम करेंगे ना, तो फॉरेक्स में भी यही चीज़ें काम आएगी। बस एक दो चीज़ें जो चेंजेस रहते हैं, जो मैं अपने मतलब बार बार प्रैक्टिस कर करके, बहुत सारे बैक टेस्ट कर करके उन चीज़ों को मैं यहाँ पे लाता हूँ, वो इंट्रोड्यूस करता हूँ, वो चीज़ें अलग है। लेकिन एक बार अगर आप यहाँ पे बेसिक टू एडवांस जो है मेन एसएल हंटिंग, बेसिक कोर एसएल हंटिंग होता है ना, कुछ लोग वो चीज़ें को भूल चुके हैं। तो उसको आप ध्यान में रखते हुए इसको, इन जो ऑपरेटर गैलरी है इसको एक बार ग्रो थ्रू कर लेना, ताकि आपको और इजी पड़े, है ना, ताकि आपको आगे जाकर कोई भी दिक्कत ना हो। कोई भी मार्केट हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, वो तो इंडियन मार्केट हो ही गया, फॉरेक्स हो, बिटकॉइन हो, सारी चीज़ों में ये चीज़ें काम आएगी। बस थोड़ा सा कुछ चेंजेस रहता है, उस चेंजेस को मैं आपको वहाँ बताऊँगा, बिल्कुल आप उसको देख लेना। पहले इसको एक बार कंप्लीट कर लो ताकि आपको आगे जा करके कोई भी डाउट ना रहे। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।